उद्धार किया है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और पूतना की छाती पर बैठ करके आज अंगूठा पी रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ नंद बाबा मथुरा के लिए गए थे। पहले हम सब कर देते थे राजा को कर। आज वही नंद बाबा गए हैं तो उन्होंने सोचा कि वसुदेव जी जेल में हैं और मैंने सुने उनका 6 पुत्र कंस ने मार दिए, तो आज उनका जो मिल के चलते, उनका दुख बांट के चलते हैं। जैसे ही पहुंचे हैं नंद बाबा मिले वसुदेव जी से। वसुदेव जी कहते हैं भैया बड़े दुख की बात है, भगवान ने तुमको 6 पुत्र दिए और 6 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे लिए नहीं बचा। एक कन्या बची, वो भी कंस ने। लेकिन कोई बात ना भैया, आप चिंता मत करो। जो मेरे घर में लाला आयो है ना, वो तुम्हारो ये मेरो ना। आप चिंता मत करो। जो मेरे घर में लाला आयो है ना बुढ़ापे में, वो मेरो ना, वो तुम्हारो ही है। आप चिंता मत करो कि होगा वही जो राम रच राखा, 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 बड़ा विशाखा। हो राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आज भगवान पूतना की छाती पर बैठे हैं। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलके कंस को कर दे के लौट रहे थे। इधर आज माँ यशोदा को काम करते करते ध्यान नहीं रहा, तो आंचलों में दूध आने लगा। आंचलों में दूध आने लगा तो माँ यशोदा ने सोचा मेरा लाला भूखा है। आज माँ यशोदा गई, जाकर के देखा तो पालने में लाला नहीं। ना लाला को ना पा करके आज माँ यशोदा रोने लगी और कहने लगी, अरे गोपियों, लाला कहाँ है? लाला ना है पालने में। असंख्य गोपियां आ गई, आ करके और मैया से कहती है, ओ मैया, अरे हमने तो को पहले कह दिया काम में आग दे दे तू, अरे या लाला को ध्यान रखे। पर मैया तने हम तो तेरे भरोसे लाला को छोड़ के गए। चारों तरफ गोपी ग्वाल, माँ दौड़ रही है, बेहाल हो गई, क्योंकि बुढ़ापे में हुआ है ना सब। दौड़ रही है, दौड़ते दौड़ते गोपी ग्वाल चारों दिशाओं में। आज नंद बाबा ने देखा, अरे ये मेरी गोकुल में आज गोपी ग्वाल दौड़ क्यों रही है, भगदड़ क्यों हो रही है, क्या हुआ? नंद बाबा ने पूछा, भैया क्या हुआ? गोपी ग्वाल कहने लगे, बाबा हमारा लाला ना है पालने में, लाला को तो कोई। आज ढूंढते ढूंढते देखा तो एक दूर जाके झाड़ियों में पूतना पड़ी है और वो पूतना की छाती पर मेरे गोविंद बैठकर और अंगूठा पी रहे हैं।
जाकर के गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। गोपी वालों ने गोविंद को गोदी में लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना का उद्धार मेरे गोविंद ने किया। ये पूतना कौन थी? ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी रतनमाला। जब वामन भगवान बन के गए तो बलि की पुत्री ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, लगता है अगर काश मेरा पुत्र होता तो अपने आंचल का दूध पिलाती मैं। भगवान ने कह दिया यथार्थ तो ऐसा ही होगा। और जब राजा बलि का सर्वस्त्र ले लिया तब वही रतनमाला कहती है अरे काश तू मेरा पुत्र होता तो तुझे जहर दे के मार देते। भगवान ने कहा तेरे दोनों काम करूंगा, तेरा दूध भी पीऊंगा और तेरा जहर भी पीऊंगा। आज वही रतनमाला पुतना बन के आई है और भगवान ने दूध भी पिया और जहर भी पिया और पूतना का उद्धार भी किया। कहते हैं जब पूतना का अंतिम संस्कार किया तो चंदन की खुशबू आई। क्यों? बाबा तुलसी बड़ा सुंदर कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत राम मुख आवत नाई। आज गोविंद ने अपने हाथों से उस पूतना का उद्धार किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतने भाग्यशाली है ये नंद और यशोदा। राजा परीक्षित कहने लगे महाराज ये नंद यशोदा के घर में गोविंद आए, मां को मातृत्व दिया, ये कौन है? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ये पूर्व जन्म में नंद बाबा एक वसु नाम के द्रोण थे और यशोदा धरा नाम की देवी। एक बार वसु द्रोण बाहर नगर में चले गए तो स्वयं भगवान आए परीक्षा लेने के लिए। धरा के पास आए हैं तो आज कहने लगे देवी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पेट में भोजन चाहिए। धरा कहने लगी भगवान भूख लगी है, अच्छी बात है, आओ कुटिया में कुछ प्रसाद है उसको देती हूँ।